डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा डेज ओपन और वीवैप। इसके बारे में बोला ना मैंने, ये हमारा फाइनल टूल है, ये हमारा फाइनल टूल है। ठीक है, तो डेज ओपन जैसे आज अगर देखोगे तो डेज ओपन का लाइन ये है, डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ना, ये डेज ओपन का लाइन है और ये ब्लैक कलर का लाइन है वो वीवैप का लाइन है। तो जब भी डेज ओपन के ऊपर में वीवैप रहता है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर यही रहता है कि मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगा। ठीक है जी सर। ठीक है, कल का केस क्या था, कल हमने डेज ओपन और वीवैप को अगर देखेंगे तो जैसे डेज ओपन और वीवैप दोनों के नीचे प्राइस आ गया मतलब मार्केट नीचे रह गया। समझ में आया कल का मूव? जी सर। ठीक है, उसके पहले वाले दिन में देखिए डेज ओपन के ऊपर में वीवैप था, हमारे बाकी सारे इंडिकेटर बोल रहे थे मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ये ऊपर खींच दे रहा था। देख पा रहे हो? हाँ सर, है ना। इसके पहले दिन में डेज ओपन वीवैप कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा था, ऊपर जाए तो गया कि नहीं गया? गया। है ना। कभी कभार क्या होगा कि डेज ओपन के नीचे वीवैप है, लेकिन अगर गलती से ये पलट गया ऊपर, डेज ओपन के ऊपर वीवैप निकला, तो जो गिरावट था थम जाएगा और वहां से ऊपर की ओर मूव चालू हो जाएगा। ठीक है, तो डेज ओपन और वीवैप का कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे डेज ओपन और वीवैप का कॉम्बिनेशन बोल रहा था ऊपर, लेकिन डेज ओपन के नीचे आता है, हमको एग्जिट कर देना है पोजीशन। ठीक है जी सर। जी सर। है ना, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। फिर से अगर डेज ओपन के ऊपर में ग्रीन कैंडल जाता है फिर से जाएंगे। किसी किसी दिन ट्रैप किया है, तो अगर ये इसमें अगर हम बाकी इंडिकेटर को यूज करेंगे तो आप देख रहे हो एक भी बार RSI 60 के ऊपर नहीं गया है, तो अप साइड का तो सिग्नल दे ही नहीं रहा है ना। जो नहीं वो मैं बता दूंगा। देखिए पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन दिख रहा है। यस सर। ठीक है, हिना जी क्लियर हो रहा है यहाँ पे? हाँ सर। पहला कैंडल यहाँ पे देख पा रहे हो, स्ट्रॉन्ग ग्रीन है, बट RSI कहाँ है? 50 है, 49 है। हाँ, यहाँ पे भी गया तब भी, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा था कि भाई ऊपर का जो मूवमेंट है वो उतना दमदार नहीं है, हमको एंट्री करने के लिए वेट करना है। तो अगर आप CPR लगाओगे तो ये जरूर किसी ना किसी, ये देख रहे हो CPR से नीचे से आ रहा है, S1 प्रीवियस डे लो से, इसीलिए जो स्ट्रेंथ है इसमें कम दिख रहा है। ठीक है, और ये R1 प्रीवियस डे हाई को टच करके पलटा है। तो अगर हम सीधा सीधा CPR ट्रिक लगाते तो R1 प्रीवियस डे हाई है ना, अगर इसमें मान लो पूरा कॉम्बिनेशन लगाते तो हमको पता था कि इस कैंडल पे एग्जिट करना है। देख पा रहे हो ये कैंडल? जी सर देख रहे। ये वाला कैंडल देख पा रहे हो? जी सर। है ना, तो हमारा एक इंडिकेटर यहाँ से दिख गया था कि भैया ये यहाँ से टिकेगा नहीं, ये गिर जाएगा, क्योंकि RSI हमारा उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है स्ट्रेंथ, मतलब वहाँ से रिजेक्शन कैंडल बना, आपको समझ जाना था नीचे जाएगा। अब वीवैप और 20 EMA का कॉम्बिनेशन आप जानते हो ना, वीवैप के नीचे में 20 EMA है तो वो नीचे की ओर जाएगा, अगर उसको ऊपर जाना है तो वीवैप के ऊपर 20 EMA आ जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो वीवैप के ऊपर 20 EMA आया है ना, तो ये ऊपर की ओर मूव कर गया। फ्रेंड्स, जो हमारे YouTube के सब्सक्राइबर है उनके लिए दिवाली में एक स्पेशल ऑफर है। इस ऑफर में जो हमारा 25,000 का मेंटरशिप प्रोग्राम है जो 3 महीने के लिए वैलिड रहता है, अभी दिवाली के लिए स्पेशल ऑफर हमने निकाला है कि आप अगर मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो उसका जो वैलिडिटी रहेगा वो लाइफ टाइम हो जाएगा, और उसके साथ ही इसमें 40% के आसपास डिस्काउंट है। तो अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। डेज ओपन के अगर ऊपर में वीवैप है तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी 90% प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर ही जाएगा। जी भाई, है ना। तो डेज ओपन और वीवैप का कॉम्बिनेशन अपने आप में ताकतवर है, और मैं बोलता हूँ ना 10 बजे के बाद EMA के कॉम्बिनेशन को देखना, 10 बजे के बाद क्या रिएक्ट करता है। तो 10 बजे के बाद देखोगे तो आपका वीवैप का लाइन मतलब 20 EMA का लाइन ऊपर की ओर मूव कर रहा था, और ये 11 बजे क्लियर कर दिया कि भैया इसको ऊपर ही जाना है, रुकने वाला नहीं है। जी ठीक है, तो डेज ओपन के ऊपर वीवैप है तो किधर जाएगा? ऊपर है ना। यहाँ पे कल क्यों मार्केट गिरा? डेज ओपन के नीचे, डेज ओपन के नीचे वीवैप है और वीवैप के नीचे 20 EMA है।
है ना। इस दिन देखिए डेज ओपन और वीवैप का कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा था? डेज ओपन नीचे था, वीवैप का लाइन ऊपर था, 20 EMA उसके ऊपर था। हाँ, तो ऊपर ही चला गया जी सर। है ना। इस दिन भी अगर देखेंगे तो डेज ओपन के ऊपर वीवैप है। तो आपको अगर मैं पिछले 5 ही दिन का बोलता हूँ तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, चारों दिन में काम किया कि नहीं किया? काम किया है सर। है ना। तो क्लियर हो गया, ये इंडिकेटर हमको यूज करना है। कल से हमारा फोकस इधर भी रहेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 लेके जाने के पीछे रीजन क्या था, समझ गए? क्लियर हो गया ये चारों टूल हमको कैसे यूज करना है, क्या क्या देखना है। तो आज आप लोग सिर्फ यही प्रैक्टिस करोगे कि स्टॉक्स में 40-50 स्टॉक्स जो भी आपके पास होगा वो स्टॉक्स में भी चेक करोगे कि डेज ओपन और वीवैप का कॉम्बिनेशन अगर आप बोल रहे हैं तो किधर जाता है मार्केट। अगर डेज ओपन के ऊपर वीवैप है या डेज ओपन के नीचे वीवैप है, उसके हिसाब से शेयर्स चलते हैं कि नहीं, शेयर्स में भी देखना जरूरी है ये, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में हम शेयर्स का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तो हमारा ये था कि चारों इंडिकेटर या चारों सेक्शन को मैं स्टेप बाय स्टेप ले रहा था। तो पहले हमने RSI के ऊपर किया, RSI के बाद हमारा कौन सा हुआ, विक्स लेवल। विक्स लेवल के बाद हमारा क्या हुआ, डेज ओपन और वीवैप का कॉम्बिनेशन। तो सारे के सारे अपने आप में पावरफुल है। जैसे डेज ओपन के ऊपर वीवैप है मतलब ऊपर ही जाएगा, नीचे जाएगा नहीं, है ना। नीचे जा भी रहा है तो कहीं ना कहीं पलटने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमको आज, जैसे आज हम लोग टिके हुए थे या मैं टिका हुआ था, मैं बोला था ना जब तक विक्स लेवल के नीचे नहीं जाएगा तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा, यही मेरे वर्डिंग्स थे। जी सर। है ना। तो यहाँ पे ऑन क्यों नहीं हुआ, ये वीक्स लेवल के नीचे नहीं आया ना क्लोजिंग, नहीं सर, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास, हाँ, तो मेरे पास 2 कन्विक्शन के लिए यहाँ पे कारण थे। पहला कारण था कि डेज ओपन के ऊपर में वीवैप था और दूसरा मेरा विक्स लेवल सपोर्ट कर रहा था। अगर विक्स लेवल नहीं भी लगाता ना तो वो कई बार होता है कि जो रिटेलर है उसको हटाने के लिए विक्स डेज ओपन तक आ जाता है और यहीं से पलटता है। जब लोग पूरा पैनिक हो जाएगा ना यहाँ के आते आते, तो प्रीमियम एकदम से कोलैप्स हो चुके रहेगा और जब आपको समझ में आएगा आप डर के मारे एग्जिट करेंगे। जैसे ही एग्जिट करेंगे फिर से स्पीड से भागने लगेगा, है ना। तो डेज ओपन और वीवैप का कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया सबको? मेरा सर एक सवाल था यहाँ पे। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि सर जैसे अपना जो विक्स लेवल के अगर नीचे आ जाता है तो अपन एग्जिट कर देते क्या वहाँ पे, क्योंकि नीचे डेज ओपन की लाइन भी है तो कि वहाँ तक वेट करना था अपने। देखिए मैं तो डेज ओपन वीवैप में थोड़ा सा ज़्यादा धैर्य रखता हूँ, तो मुझे क्या पैनिक उतना होता नहीं है, मैं झेल लेता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर ये यहाँ से फेल होगा तो मैं एग्जिट करूँगा और वो प्राइस पूरा पलट जाएगा। तो सर मतलब जैसे अपने को डेज ओपन की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस का पार्ट है, ये रिजेक्शन कैंडल बना है ना, ये रिजेक्शन कैंडल जो बन रहा है, हाँ सर, उसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल आया ना तो वो एक बार एग्जिट का सिग्नल देता है ना। तो वीवैप से एग्जिट करना है वो हम लोग अभी बाद में समझेंगे। अभी मेरा फोकस था नहीं वीवैप और डेज ओपन के ऊपर, है ना। फोकस नहीं था मतलब आप लोग को उधर लेके जाना नहीं चाह रहा था, नहीं तो आप फंसते चले जाते, आपको समझ ही नहीं आता। अब समझ में आएगा ना क्लियर कट, क्योंकि हमने पास्ट देख लिया ना। डेज ओपन के ऊपर वीवैप है मतलब प्राइस पलटेगा कहीं ना कहीं से। इस दिन भी अगर आप देख रहे हो डेज ओपन के नीचे वीवैप है और 20 EMA नीचे है मतलब नीचे ही जाएगा। यहाँ पे भी डेज ओपन के नीचे भी मतलब डेज ओपन के ऊपर वीवैप है मतलब ऊपर ही जाएगा, तो नीचे जाने नहीं देगा वो, ऊपर है तो ऊपर ही लेके चला जाएगा। तो जो भी गिरावट आएगा, गिरावट के बाद आपको किसी सपोर्ट लेवल पे मिल जाता है तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, आपका इमीडिएट एंट्री होता है। तो आपका एंट्री कहाँ कहाँ पे हो रहा था, जैसे इसी चार्ट में ले लो, ये कैंडल पे एंट्री हो रहा था, जी सर, है ना। क्यों, RSI कितना था, अबाउट 60 और ये R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर था कि नहीं? यस सर, R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, सपोर्ट है वो। यहाँ पे RSI मेरा 60 के ऊपर है,
Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन है, Yes, sir. Yes. सारे कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं ऊपर जाएगा। तो इस कैंडल पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो नेक्स्ट कैंडल में ही 25 पॉइंट का कैंडल है, 25 से 30 पॉइंट का। उसके बाद अगर मान लो आप स्कैल्पिंग ही करते मान लो, या क्योंकि मैं ऑप्शन में बोलता हूँ ना, थोड़ा सा हमको जिद नहीं करना है, स्कैल्पिंग करने का जहाँ पे जरूरत पड़े 25-30 पॉइंट एक बार में मिल जाता है, एक बार एग्जिट करो, क्योंकि एक बार में 25-30 पॉइंट जाता है ना ऑप्शन के प्राइस में, वो फिर से कंसोलिडेट करता है। ठीक है, तो वीवैप के पास जब भी एंट्री होगा तो ये ध्यान रखना, वीवैप के पास ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन पे ही एंट्री लेना है और उस समय चेक कर लेना है कि हमारे बाकी कंडीशन मीट कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो RSI 60 के ऊपर है, इस कैंडल पे भी एंट्री दे रहा था। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद आपका अगर मान लो वीवैप के पास जैसे इधर पे भी है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल में नहीं दिया है, इस कैंडल में एंट्री दिया है, तो स्कैल्पिंग करते तो वहाँ पे भी मिल जाता है। तो वीवैप और डेज ओपन के कॉम्बिनेशन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आप लोग अपने घर में ना 40 से 50 कंपनी में देख लेना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।